हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक, तो फ्रेंड्स मुझे लगा बहुत से बच्चों ने बोला, मतलब फ्रेंड्स वगैरह ने, कि आप बीटीसी की वीडियो बनाइए सर मैथ की। ठीक, तो मैं आपके लिए अब बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक, तो इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे जो हमारा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक, और उसके बाद जल्दी आपका थर्ड सेमेस्टर का भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके एग्जाम जो होने थे वो अभी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, आने वाले समय में होंगे। ठीक, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर आप मतलब बीटीसी के भी मैथ डालिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो डाल दिया जाए। तो हम चलो बीटीसी सेमेस्टर की मैथ को कवर करेंगे। ठीक, तो आज हम सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक। आपको बिल्कुल ये मान के चलो आपको कुछ नहीं आता। ठीक, तो आपको जीरो लेवल से हम मैथ पढ़ाएंगे। तो हम अपना जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से चालू करेंगे। ठीक, नंबर क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, आपका स्थानीय मान क्या कहलाता है, अंकीय मान क्या कहलाता है, और जो कुछ संख्याएं आपको रोमन में रखने के लिए भी आती है। ठीक, तो चलिए हम अपना जो आज का पहला क्लास है उसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं। ठीक, आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम भी यही है कि जो प्राकृतिक संख्या और उनके स्थानीय मान। ठीक, ये आपका पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्णांक क्या होते हैं आपके। ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं, जिन्हें हम इंटीजर भी बोलते हैं। पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर भी बोलते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो प्रकृति में उपलब्ध है, मतलब सारी माइनस वाली संख्याएं और सभी प्लस वाली संख्याएं आपकी कौन सी संख्याओं में आएंगी, पूर्णांक संख्याओं में आएंगी, और इनके बीच में शून्य भी आ जाता है। जैसे समझेंगे, देखो वे सभी संख्याएं जो हम जिनको मतलब हल करने के लिए या लिखने के लिए हम प्रदर्शित करें, अंकों का प्रयोग करें। ठीक, दो संख्याएं होंगी आपकी संख्याओं में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि संख्याएं होती क्या है। ठीक, संख्याएं क्या होती है, तो किसी वस्तु को हम प्रदर्शित करने के लिए या किसी वस्तु को हम दर्शाने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं कि वह वस्तु कितनी है, 2 है कि 4 है कि 100 है कि कितनी है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संख्याओं की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो पूर्णांक तो देखेंगे आपके पूर्णांक माइनस अनंत से स्टार्ट होंगे। अब माइनस अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं हो। ठीक, माइनस अनंत से लेकर आपका जैसे -5 से लेकर -5, -4, -3, -2, -1, ये सारी कौन सी संख्या आएंगी आपकी, माइनस वाली। इसके बाद क्या आएगा आपका शून्य, ठीक, 0। उसके बाद सभी हमारी प्लस वाली संख्या, +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस अनंत तक। ठीक, यहाँ तक की संख्या आपकी क्या होती है, पूर्णांक होती है। ठीक, अब पूर्णांकों में हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, तो आपका धन पूर्णांक क्या होता है, तो समझेंगे जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब जो वास्तव में संख्याएं होती हैं, जिसमें सभी प्लस वाली संख्याएं हैं, वो आपका क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। +1, +2, +3, +4 ऐसे बढ़ते जाएंगे डॉट 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 प्लस अनंत तक। तो ये आपका कौन से पूर्णांक में आएगा, धन पूर्णांक में आएगा। ठीक, इसी प्रकार हम कौन सा पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें सभी माइनस वाली संख्याएं हो। ठीक, ऋण वाली माइनस लगाओ जिन संख्याओं में, जैसे माइनस अनंत से स्टार्ट होगा आपका -3, -2 और -1 तक। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि सर इसमें 0 कहा गया, तो देखेंगे 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक, 0 के लिए में नहीं आता, क्योंकि हम किसी संख्या में से अगर 0 घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हम 0 जोड़ भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्याओं में। ठीक, अब समझेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तो वे सभी धनात्मक संख्याएं जो प्रकृति में वास्तव में है,
वे संख्याएं जो प्रकृति में वास्तव में हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वह कौन सी संख्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्याएं। जैसे प्लस वाली, सभी प्लस वाली संख्या, +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक, प्लस अनंत तक, ये आपके कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक, अगर जिन संख्या में माइनस लग जाता है, जैसे -2 -3, तो ये आपकी कौन सी नंबर कहलाने लगती? काल्पनिक संख्या। ठीक, या आभासी संख्या। लेकिन हम कौन सी पढ़ना है? वास्तविक संख्या। ठीक, आभासी संख्या आपके चैप्टर में नहीं है। ठीक, काल्पनिक वाली संख्या। देखो, काल्पनिक संख्या वाली संख्याओं में आई रहता है। ठीक, आई इंटीजर, i² का मान होता है आपका -1 होता है। अगर हम इसे यहाँ से स्क्वायर घटाएं तो i का मान कितना होगा? √-1। ठीक, इसमें माइनस लगा, यानी ये संख्या क्या होगी? आपकी काल्पनिक संख्या, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में नहीं जानकारी लेनी है। हमें दूसरी वाली संख्या के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब बात आती है आपकी कि सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं। ठीक, सम संख्याएं या इवन नंबर। ठीक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर भी बोलते हैं। तो सम संख्याएं वो होती है आपकी वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, जो कितने से कटती हो? आपके 2 से कटती हो, वो कौन सा नंबर होगा? आपका सम संख्याएं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, इसका भी कोई अंत नहीं होता है। तो ये आपके कौन से नंबर होंगे? सम संख्याएं होंगी, धनात्मक सम संख्याएं। धनात्मक है ना सभी, तो धनात्मक सम संख्या होगी। ठीक, इसी प्रकार आपकी कौन सा नंबर होगा? विषम संख्याएं क्या होंगी? ठीक, विषम संख्याएं क्या होंगी? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से ना कटती हो, वह कौन सी संख्या होगी? आपकी विषम संख्याएं होगी। जैसे 1, मतलब यहां से लिख सकते हैं 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो। ठीक, वो आपकी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्याएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11, ठीक, डॉट 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 अनंत तक। देखो, क्या कोई नंबर 2 से कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा, यानी कौन सी संख्या होगी? आपकी विषम संख्याएं हो गई। ठीक, अब बात करते हैं भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? आपकी वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कटनी चाहिए, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटनी चाहिए या विभाज्य हो, या क्या हो? आपकी विभाज्य हो, वो कौन सा नंबर होगा? आपका भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने सबसे पहले भाज्य संख्या क्या ले ली? आपकी 4। ठीक, अब 4 क्या से कटती है? देखेंगे 4, देखो आपकी 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। यानी जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, 2 नंबर तो देखो, हर संख्या 2 नंबर से तो कटती है। जैसे मैंने 2 लिख दिया, तो 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो क्या है? आपकी भाज्य संख्या होगी? तो नहीं होगी। ठीक है, आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार आपका 5 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 1 से खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ये भी आपका भाज्य संख्या नहीं होती। वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो या कटती हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो जैसे आपका 4 हो गया, 4 के बाद आप क्या ले सकते हैं? 6 के बाद आप और संख्या 25 हो गया। 25 कहां से कटता? 1 से, 5 से और 25 से। ठीक, इसी प्रकार आपका जैसे मान लो 35 हो गया, तो 35 आपका भाज्य है कि नहीं है? तो देखेंगे 1 से कटता है और कितने से? 5 से कटता है, 7 से कटता है और 33 से भी कटता है। ठीक, यानी ये आपका कौन सा नंबर होगा? आपका भाज्य संख्या होगी, डिवाइड नंबर। ठीक, अब अगर मैं बोलूं 37, तो क्या 37 आपका भाज्य संख्या है क्या?
बताएं 37 किसी से कटती है क्या? नहीं कटती। केवल एक किसी से कटती है? 1 से कटती है। देखो 1 से तो प्रत्येक संख्या का भाग जाता है, ठीक, उसी प्रकार कितने से जाती है? 37 से, यानी आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, ये कौन सी संख्या होगी? आपकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो ये भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद हम समझेंगे अगला जो नंबर है वो समझेंगे क्या है? आपकी अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं, ठीक, जो एक बार स्वयं से कटती हो, स्वयं से विभाज्य हो या कटती हो, तो वो आपका कौन सा नंबर होगा? अभाज्य संख्या होगी। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। कौन सी संख्या होती है? 2। बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, एग्जाम में ही आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, तो लोग अक्सर 3 लगा देते हैं। ठीक, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 के बाद हो जाएगी आपकी 3, 3 के बाद 5। ठीक, क्योंकि 5 में स्वयं का और 1 का भाग जाएगा। इस प्रकार आप 7 ले सकते। क्या 9 होगी? क्या 9 होगी? बताइए। तो 9 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो 1 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 9 से भी कटती है, इसलिए वो 9 नहीं होगी। उसके बाद होगा आपका 11। 11 के बाद क्या होगा? 13। ऐसी 17, ऐसी बढ़ती जाएगी। डॉट कहां तक जाएंगे हम? अनंत तक। ठीक, तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आई होगी कि वे संख्या है जो 1 से व स्वयं से कटती हो, वो कैसी होगी? आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, अब इसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे परमेय संख्या। तो इसे पहले मैं रफ कर दूं। ठीक, बंद कर दिया इसको। ठीक, तो देखेंगे, अब आप देखेंगे आपका परमेय संख्या क्या होती है। ठीक, एक मिनट भाई। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, तो वे संख्याएं जो आपके P/Q के रूप में होती है। किस रूप में होती है? आपकी P/Q के रूप में होती है, लेकिन इनकी एक शर्त है। अब तो सर जी शर्त क्या है? जो डिवाइड में है, जो हर है आपका, नीचे वाली संख्या है हर वाली, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। 31 लगा दिया मतलब इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसका मान Q बराबर 0 यहाँ पर भी लिखे दे रहा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मान लो मैंने किसी संख्या के बटे में कितना लिख दिया? 0, तो जब भी किसी संख्या के डिवाइड में 0 आ जाए तो वह संख्या का मान अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। इसलिए हम परिमेय संख्या में क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में तो हो, लेकिन जो आपका Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह कौन सी संख्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल से समझे, जैसे मैंने लिख दिया 2। ठीक, तो 2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो क्या करेंगे? इसके बदले में कितना लिख सकते हैं आप? 1। तो देखो आपका हो गया P और नीचे वाला हो गया Q, यानी काय के रूप में आ गई? आपकी P/Q के रूप में हो गई। इसलिए आपका कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने लिख दिया 4/5। ठीक, मैंने लिख दिया 11/8। कोई सा भी नंबर लिख दो। ठीक, और ये सब आपकी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, बशर्ते P/Q के रूप में होनी चाहिए। और जो नीचे का मान है, हर का मान है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक संख्या में और लिखना 22/7। ठीक, इस पे थोड़ा अभी विचार करेंगे क्यों लिखा मैंने। ठीक, तो ये आपकी परिमेय होगी। इसी प्रकार हम देखेंगे कौन सी संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या। ठीक, देखेंगे ये क्या होती है आपकी। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं होती है। ठीक, वे संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं हो। अगर होनी तो फिर वो क्या बन जाएंगे? आपकी परिमेय बन जाएंगी। लेकिन हमें क्या बताना है? अपरिमेय संख्या, यानी जो P/Q के रूप में नहीं होती हो, नहीं होती हो।
वो आपका कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे लेकिन लिख सकते हैं आप, लेकिन यह संख्या रूट में, ठीक, रूट में होती है। कारण होती है संख्याएं आपकी रूट में होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर √2, ठीक, √3, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका हम विशेष रूल बताएंगे, ये संख्या नहीं होगी। अभी हम आपको नोट लिखाएंगे क्यों नहीं होगी, ठीक। √5, ठीक, √7, √8 भी लिख सकते हैं आप, ठीक, और √10 भी लिख सकते हैं। ये सब आपकी कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ये p/q के रूप में नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन यह कारण होते हैं आपकी रूट में होती है। अब जैसे इसमें पाई भी आ जाता है, आपका एग्जाम में यही पूछा जाता है ज्यादातर, पाई कैसी संख्या है, ठीक, पाई। तो देखेंगे जो पाई है, जो पाई है वो कौन सी संख्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14, यही होता है कि नहीं? तो जो इनका जो पाई का मान है ये आपका क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? 22/7 परिमेय होगा। लेकिन पाई लिखा हो तो वो क्या होगा? आपका अपरिमेय होगा। अगर मैं लिख दूं 3.14, ये परिमेय है कि नहीं है? तो देखो अभी दशमलव में लिखा तो इसके बदले हम कितना लिखेंगे? 1, ठीक। अब यहाँ कितने अंक पहले लगा? दशमलव 1 और 2। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बचेंगे? 2 जीरो बचेंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका? 314 बटे कितना? 100, यानी काय के रूप में हो गया आपका? p/q के रूप में हो गया है। इसलिए आपका क्या होगा? परिमेय होगा। अगर मैं लिख दूं 0.2, क्या परिमेय होगा? तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इसे आप सॉल्व करें, इसी के बटे में कितना लिख सकते हैं? 1। यहाँ से दशमलव हटाएं, 1 अंक पहले लगा तो हो जाएगा 10, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1/5, ठीक, यानी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यानी जो रूट वाली संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है, और जो बिना रूट में हो वो क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे अब मैं एक नोट लिखा रहा, आपकी ये नोट क्या है तो सबसे पहले जानेंगे नोट के बारे में, ठीक। तो देखेंगे नोट क्या है कि बे संख्या है, बे रूट वाली संख्या है, बे रूट वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है, जिनका वर्गमूल होता है वह आपकी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक। तो देखेंगे तो बे रूट वाली संख्या है जिनका वर्गमूल होता है वह आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे समझे तो जैसे मैंने लिख दिया √4, ठीक। अब तो सर आपने बताया था कि रूट वाली संख्या है वो क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय होती है, लेकिन आप तो कह रहे हैं परिमेय होती है, तो मैंने रूल क्या लिखाया? जिनका क्या होता हो? वर्गमूल होता हो। अब 4 है तो 4 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल का मतलब है जिनके जोड़ा बनते हो, ठीक। 4 देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी इसके कितने देखो जोड़ा बन रहा है? क्या इसका बन रहा कि नहीं? जब इसका जोड़ा बना यानी इसको हम क्या निकाल सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। हमने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। तो जो 4 है, 4 कितने का वर्गमूल होता है? 2 का। इसी प्रकार मैंने लिख दिया √9, ठीक। अब √9 कितने का वर्गमूल होता है? वो आपको कितने का होता था? 3 का, ठीक। इसके भी देखो 2 जोड़ा बनेंगे, करके दीजिए, देखिए आप 3 प्रकार 9 और 3 एकम 3, यानी इसको हम कहाँ निकाल सकते हैं? रूट से बाहर। इसी प्रकार आपका √25, ठीक, इसके भी क्या बनेंगे? जोड़ा बनेंगे, कितने का होता है? 5 का, यानी ये भी आपका क्या होगा? परिमेय। तो ध्यान रखें एग्जाम में भी जरूरी नहीं है कि उसने रूल में लिख दिया तो आप सीधा टिक लगा दो कि आपका अपरिमेय संख्या है। तो उसमें क्या देखना है आपको ये चेक करना है कि उसका वर्गमूल तो नहीं होता है। अगर ये वर्गमूल नहीं होता तो जैसे मैंने √27 लिख दिया,
ठीक, मैंने रूट कितना लिख दिया 27। अब 27 किसी का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, घनमूल होता है 3 का, लेकिन बात क्या करने पर वर्गमूल होना चाहिए। ठीक, तब जाके क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा, वरना ये कौन सी संख्या होगी आपकी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये रूट वाली संख्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या, और जो बिना रूट में होती है वो होती है आपकी परिमेय संख्या। ठीक, तो देखेंगे तो फ्रेंड्स, आज हमने थोड़े संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी, नंबर सिस्टम के बारे में जाना। तो जो आपका जो सेकंड लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, उसमें जानेंगे हम स्थानीय मान क्या है, अंकीय मान क्या है आपका, और कैसे हम इन संख्याओं को मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर मैं खींचता हूँ तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाने से प्रॉब्लम होती है ठीक देखने में। तो मैं सोच रहा कि आपकी 3 क्लास रखूं, बाकी आपका अगला लेक्चर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।